हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कान्हा ठाकुर और आप देख रहे हैं लॉजिक विद लोकेश। आज हम विज्ञान से संबंधित टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में किसी न किसी रूप में देखने को आ सकते हैं। तो बिना समय गवाए सीधा पॉइंट पर आते हैं। यह रहा आज का पहला सवाल। प्रश्न है, कोशिका के भीतर सामान ढोने के लिए कौन सा प्रोटीन मोलिकुलर मोटर के रूप में कार्य करता है? विच प्रोटीन एक्ट एज मोलिकुलर मोटर टू ट्रांसपोर्ट कार्गो विद इन द सेल? तो वह प्रोटीन है काइनेसिन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आप ये देख पा रहे होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्रश्न है, वह कौन सी घटना है जिसमें एक सुपर कंडक्टर सभी चुंबकीय क्षेत्रों को बाहर निकाल देता है? व्हाट इज द फेनोमेनन वेयर अ सुपर कंडक्टर एक्सपेल ऑल मैग्नेटिक फील्ड? तो वह इफेक्ट है मिजनर इफेक्ट। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो प्रश्न है, चंद्रमा की सतह से किसी वस्तु का पलायन वेग कितना होता है? व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून? तो वह एस्केप वेलोसिटी 2.38 किलोमीटर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न है, किस कार्बनिक यौगिक को ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से जाना जाता है? विच ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन? तो वह है मिथाइल सैलिसिलेट। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है, मनुष्य में वॉइस बॉक्स का तकनीकी नाम क्या है? व्हाट इज द टेक्निकल नेम फॉर द वॉइस बॉक्स इन ह्यूमंस? तो वह वॉइस बॉक्स है लैरिंक्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आप ये देख पा रहे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्रश्न है, अमोनिया के संश्लेषण के लिए हैबर प्रक्रिया में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? विच कैटलिस्ट इज यूज्ड इन हैबर प्रोसेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया? तो वो है आयरन विद मोल्डिबेडनम। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्रश्न है, कौन सा कण अपना स्वयं का प्रतिकण एंटी पार्टिकल है? विच पार्टिकल इज इट्स ओन एंटी पार्टिकल? तो वह है मेजरोना फेर्मियोन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक तनाव के दौरान पौधों में ट्रिपल रिस्पॉन्स के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रिपल रिस्पॉन्स इन प्लांट ड्यूरिंग मैकेनिकल स्ट्रेस? वो है इथिलीन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्रश्न है, ल्यूमिनस एफिकेसी की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस एफिकेसी? तो इसका इकाई ल्यूमेन पर वॉट होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के साथ फोटो रेस्पिरेशन प्रक्रिया में कौन सा कोशिका अंगक शामिल है? विच सेल ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन द फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस एलोंग द क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया? तो वह कोशिका अंगक पेरोक्सिसोम है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। तो प्रश्न है, किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर तरल में गैस की घुलनशीलता उसके आंशिक दबाव के समानुपाती होता है? विच लॉ स्टेट दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द solubility ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर? वह नियम है हेनरी का नियम। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में किस नोड को प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है? इन द ह्यूमन हार्ट विच नोड इज नोन एज द नेचुरल पेसमेकर? तो वह है साइनोट्रियल नोड। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। साइनोट्रियल नोड को शॉर्ट में ऐसे नोड भी कहा जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्रश्न है, जीमन प्रभाव क्या दर्शाता है? व्हाट इज डज द जीमन इफेक्ट डिस्क्राइब? तो यह दर्शाता है कि स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अमाशय में जठर रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ गैस्ट्रिक जूस इन द ह्यूमन स्टोमक? तो गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान लगभग 1.5 से 3.5 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्रश्न है, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर तरल रहती है? विच नॉन मेटल रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? तो वह अधातु है ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन हार्मोन और विजुअल पिगमेंट दोनों के रूप में कार्य करता है? विच विटामिन एक्ट एज अ हार्मोन एंड अ विजुअल पिगमेंट? तो वह है रेटिनोइक एसिड विटामिन ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो प्रश्न है डीएनए के टुकड़े को जोड़ने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है। विच एंजाइम इज यूज टू जॉइन डीएनए फ्रेगमेंट्स। तो वो है डीएनए लाइगेज। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आप ये देख पा रहे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है ब्लैक होल के चारों ओर वह बिंदु क्या कहलाती है जहां से कुछ भी वापस नहीं आ सकता। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न अराउंड अ ब्लैक होल कॉल्ड। तो वो है इवेंट होराइजन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आप ये देख पा रहे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्रश्न है भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हैवी वाटर। तो भारी जल का रासायनिक सूत्र है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, D2O। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स ये रहा इस सेशन का आखिरी प्रश्न। किसने खोजा था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। हु डिस्कवर्ड दैट द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। तो वह थे एडविन हबल, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों साथ ही में एक छोटे से प्रश्न का उत्तर भी देते जाइएगा। तो वो प्रश्न ये है कि ब्रह्मांड के निर्माण के संदर्भ में 3 सिद्धांत दिए गए। तीनों सिद्धांत के नाम आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही दीजिएगा कि वो 3 सिद्धांत कौन कौन से थे। और हाँ दोस्तों ये भी बताइएगा कि इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही गए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।